Very good morning to all of you again. I am here again with my next topic, that is what are interstitial voids या what is interstitial sites, यानी कि voids क्या होते हैं। वैसे तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि voids का मीनिंग क्या होता है, empty space surrounded by the constituent particles, atoms, ions और molecules जो भी हो उसको हम क्या बोलते हैं, that is called void। जब हमने atoms को अरेंज किया था किसमें, 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो हमने पाया था कि कुछ एम्प्टी स्पेस थी जिनको हम voids बोलते थे। तो बच्चे अगर मैं बात करूँ कि जो voids होते हैं, voids बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से voids? Voids are of 2 टाइप। वन इज टेट्राहेड्रल void, टेट्राहेड्रल voids, and another one is a octahedral voids. One is tetrahedral voids and another one is a octahedral void. तो अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल voids की, कहाँ पर बनते हैं या किस वर्ड्स को टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं, यहाँ पर मैंने एक अरेंजमेंट किया हुआ है बच्चे, जहाँ पर नीचे ए लेयर बनी हुई है ब्लैक कलर से, उसके ऊपर बी लेयर बनी हुई है रेड कलर से, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि नीचे अगर आप देखेंगे 1 2 3 एटम्स के ऊपर एक रेड एटम रखने से मीन्स लाइक दिस, कि यहाँ पर क्या था, देयर इज 3 एटम्स 1 2 and 3, ये 3 एटम्स हैं, इनके बीच में जो वर्ड है, अगर मैं इनके ऊपर एक एटम यहाँ पे ऐसे रख दूँ, एक एटम अगर इसके ऊपर ऐसे रख दिया जाए, तो यहाँ पे ये जो वर्ड बन रहा है, दिस वर्ड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 एटम्स हैं, इन 3 एटम्स के बीच में एक स्पेस बनी हुई है जिसको हम बोल रहे हैं दैट इज वर्ड। अगर मैं इस वर्ड के ऊपर एक एटम ऐसे प्लेस कर दूँ, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है बच्चे, इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड, क्योंकि ये एक टेट्राहेड्रल की शेप ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये जो वर्ड बना हुआ है, इस वर्ड को 3 एटम्स के ऊपर एक वर्ड, यहाँ पे आप देखिए ये 3 एटम्स हैं 1 2 3, और इनके ऊपर एक एटम हमने ऐसे प्लेस किया हुआ है, बिल्कुल सेम। नीचे ये 3 ब्लैक एटम 1 2 3 और इसके ऊपर एक रेड एटम, तो ये जो वर्ड बना है इस वर्ड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है। देन अनदर वन ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे ये जो वर्ड बना हुआ 1 2 3 एटम्स और उसके ऊपर रेड एटम, टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड बन रहा है जिसको स्टार्टिंग में हमने ए वर्ड और बी वर्ड बोला था, इनको हमने ए वर्ड बोला था, इनको हमने बी वर्ड्स बोला था, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो ये वाली जो वर्ड है, ये वाली वर्ड्स, इसको 3 तो नीचे 1 2 3, नीचे 3 ब्लैक एटम और ऊपर 3 रेड एटम 1 2 3, यानी कि ये वाला वर्ड कैसे बनता है, 1 2 and 3, ये बीच में वर्ड था, इसके ऊपर अगर मैंने एक एटम रख दिया तो वो बन गया कौन सा, टेट्राहेड्रल वर्ड। लेकिन अगर इस पे अरेंजमेंट ऐसे, जैसे इन 2 एटम्स के ऊपर एक एटम और इस एक एटम के ऊपर क्या रखे मैंने 2 एटम्स, तो यहाँ पे जो वर्ड बना हुआ है इस वर्ड को बोलते हैं बच्चे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3 एटम्स हैं, इन 3 एटम के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसको हमने बोला वर्ड लाइक दिस। इसके ऊपर अगर मैं एक एटम रख दूंगी वो टेट्राहेड्रल, लेकिन अगर मैं इन 3 एटम्स के ऊपर अपोजिट, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अपोजिट करके ऐसे रख दूंगी लाइक दिस, यहाँ पे 1 2 3, इन 2 एटम्स के ऊपर एक एटम और जो पीछे वाला एक एटम था उसके ऊपर कितने, 2 एटम, मीन्स 2 ट्रायंगल बनाए, उन 2 ट्रायंगल को हमने अपोजिट करके रख दिया। तो ऐसे अपोजिट करके रखने से यहाँ वाला जो वर्ड था, ये वर्ड 6 एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाई है। कितने एटम्स के द्वारा, इट इज ऑक्यूपाइड बाय 6 एटम, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये बनाएगा एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई सच टाइप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऐसे वर्ड्स को ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है कि नीचे 3 एटम 1 2 3, 3 ब्लैक एटम और उसके ऊपर 3 रेड एटम 1 2 and 3, तो यहाँ पे इस एटम को, इस वर्ड को 6 एटम्स ऑक्यूपाई करके रखते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं। हमने कहा था कि जब हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करते हैं जिसमें हम ए बी सी या ए बी ऐसे टाइप के अरेंजमेंट करते हैं, HCP करते हैं या फिर कौन सा FCC अरेंजमेंट करते हैं, तो हमें वहाँ पर वर्ड्स देखने को मिलते हैं जिनको हम टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो वर्ड्स हैं बच्चे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं तो कहूँगी कि आप अपने आप 3 डायमेंशनली इन वर्ड्स को करके देखिए, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर होगी। तो अगर मुझे हम बात करें कि वर्ड्स कितने होते हैं किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, देखिए जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं
पहली बार, दैट इज ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। T20 से आप याद रख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑलवेज ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं, मीन जितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स उसके ट्वाइस होते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं वो किसी भी लैटिस में जितने लैटिस पॉइंट होते हैं, या फिर मैं बोलूँ जितना उसका z होता है उतने ही उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं। अगर किसी में नंबर ऑफ एटम्स n है, किसी भी FCC, CCP या किसी भी तरीके का अरेंजमेंट है, अगर उसमें नंबर ऑफ एटम्स n है तो उसका मतलब उसके अंदर n ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे। मीन्स अगर किसी स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का z 4 है तो उसके 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे, अगर 6 है तो उसके 6 ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे। और हमने कहा कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे वो कितने होंगे? ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होंगे? ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। मीन्स ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ एटम्स यानी जेड के बराबर। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे? ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अगर ऑक्टाहेड्रल n है तो ये कितने होंगे? 2n, यानी कि टोटल वर्ड्स कितने हो गए? टोटल वर्ड्स हो गए 3n, है ना। यानी कि किसी का अगर z, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बताऊं क्योंकि वर्ड्स देखना सबसे मुश्किल काम है, यहाँ पर वर्ड्स दिखाई ही नहीं देते हैं, ठीक है ना। मतलब 2D में अगर आप सोचते रहे तो सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी लैटिस का जितना z होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ FCC के लिए z की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 4। FCC के लिए z की वैल्यू कितनी होती है? 4। इसका मतलब इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी कितने होंगे? 4। और इसके अंदर टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे? 8। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स z के बराबर होते हैं, मतलब जितने लैटिस पॉइंट या टोटल नंबर ऑफ z जितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एनी यूनिट सेल जितने होते हैं उतना ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं। और ट्वाइस ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। अगर किसी का z 6 है जैसे कि HCP, तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होंगे वो कितने होंगे बच्चे? 6। और उसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे वो कितने होंगे? 12। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है वर्ड्स के लिए कि हम कैसे निकालेंगे। हम निकाल बहुत आसान तरीके से सकते हैं। हमें अगर z मालूम है, z कहाँ से पता चलेगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर हमें मालूम है तो ऑब्वियसली z मालूम होगा, z मालूम है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल मालूम है तो हमें टेट्राहेड्रल वर्ड्स का नंबर भी आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान कंसेप्ट हुआ क्या करने के लिए? याद रखने के लिए टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। T20 से हम याद कर सकते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। नाउ लेट वी टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ वर्ड्स, मतलब कहाँ पर किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वर्ड्स हो सकते हैं। पोजीशन ऑफ वर्ड्स, पोजीशन ऑफ वर्ड्स। देखिए बच्चे, जब हम बात करें वर्ड्स की, किसकी? टेट्राहेड्रल वर्ड्स की, तो जो टेट्राहेड्रल पोजीशन या लोकेशन ऑफ वर्ड्स, लोकेशन ऑफ वर्ड्स। तो बच्चे पहले मैं बात करूँ किसकी? ऑक्टाहेड्रल जो वर्ड्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? ऑक्टाहेड्रल जो वर्ड्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? तो जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड की जो पोजीशन होती है वो होती है एट बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर एंड प्लस एट एज सेंटर्स, एट बॉडी सेंटर एंड एट एज सेंटर। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रही हूँ लाइक दिस, ये हमारे कॉर्नर के एटम्स हैं। तो एक जो वर्ड होगा, एक तो बनेगा यहाँ पर बिल्कुल बॉडी सेंटर में, ये कौन सा वर्ड है? हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। और ये जो सभी एज सेंटर है बच्चे यहाँ पर ऑन दिस, यहाँ पर जो वर्ड बनेगा उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वर्ड्स? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, वन ऑक्टाहेड्रल वर्ड एट द बॉडी सेंटर। और देखिए चाहे वर्ड्स हो और चाहे एटम्स हो, कॉन्ट्रीब्यूशन तो सेम रहेगा, यानी कि एट बॉडी सेंटर कितने वर्ड्स हैं? 1, ठीक है। और एट एज सेंटर पे कितने वर्ड्स हैं? एज सेंटर पे 12 एज सेंटर होते हैं और हर एक एज सेंटर पे कितना वर्ड होता है? 12 ही होंगे, लेकिन यहाँ पर एज सेंटर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है कितना होता है बच्चे? वो 1/4 होता है, क्योंकि ये वाला जो वर्ड्स होगा इसको भी तो 4 और यूनिट सेल क्या कर रही होंगी? शेयर कर रही होगी। 3 और कर रही होंगी, कि खुद है 4, तो कंट्रीब्यूशन इसका भी कितना है? 3। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हुए? 4।
और अगर हम इस लैटिस की बात करें जिसमें, क्योंकि देखो वॉइड का मतलब क्या है, यहाँ पर एटम्स होते हैं, है ना। वॉइड क्या होती है, वैसे तो एम्प्टी स्पेस होती है, लेकिन इस एम्प्टी स्पेस के अंदर, इन वॉइड्स के अंदर छोटे छोटे एटम्स घुस सकते हैं, ऑक्यूपाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक एटम बॉडी सेंटर पे है और वॉइड्स कहाँ पर होंगे, एजिस पर होंगे, तो एजिस पर वॉइड का कंट्रीब्यूशन होगा 1/4, तो टोटल वॉइड्स भी कितने हो गए, 3 और 1 4, कितने वर्ड्स हो गए, 4 वर्ड्स आर देयर, ठीक है। अगर ये FCC है, यहाँ पर आप एटम्स बना सकते हैं फिजिकली, ठीक है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ पर होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं का एट बॉडी डायगोनल, एट बॉडी डायगोनल। अगर मैं सही कहूँ, 2 टेट्राहेड्रल वर्ड एट 1 बॉडी डायगोनल एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम कॉर्नर मीन्स कि जो हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं वो बॉडी डायगोनल पर होते हैं, और हमें मालूम है बॉडी डायगोनल बच्चे कितने होते हैं, 4। एक बॉडी में कितने डायगोनल होंगे, यानी कि एक क्यूब के अंदर कितने डायगोनल होंगे, टोटल 4, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, ठीक है, एक यहाँ से यहाँ और एक कौन सा, यहाँ से लेकर यहाँ पर, यानी कि एक बॉडी के अंदर, एक क्यूब के अंदर कितने डायगोनल होंगे, 4 बॉडी डायगोनल, और फेस डायगोनल 12, क्योंकि एक फेस पर 2 बन सकते हैं। फेसेस कितने हो गए, 12, तो टोटल डायगोनल कितने हो गए, सॉरी फेसेस कितने हो गए, 6, डायगोनल कितने हो गए, 12, बॉडी डायगोनल कितने हो गए, 4, ठीक है। अब एक बॉडी डायगोनल में मैंने कहा कि 2 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए, 4 × 2, यानी कि टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो गए, दैट इज 8। और देखिए अगर पोजीशन की बात करें, वर्ड एक्चुअली में कहाँ पर होता है, फिर से चलिए एक और क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये है हमारा FCC, ये फेसिस के एटम है, ठीक है, ये इसके खुद के एटम्स हैं। तो बच्चे यहाँ पे जो वर्ड बनता है, देखिए वो कहाँ पर बनता है, इस वाले कॉर्नर वाले एटम पे, मतलब वर्ड की पोजीशन बता रही हूँ कि ये वाला वर्ड कहाँ पर बनता है। ये जो एटम है कॉर्नर वाला एटम, और इस कॉर्नर वाले एटम के साथ लगती हुई जो 3 फेस है, देखिए एक तो पीछे वाली दीवार यानी कि ये वाला एटम, ठीक है, एक ये वाला एटम जो साइड वाली दीवार का, और एक जो फ्रंट है या फिर जो बैक वाली दीवार है, जो बैक वाली दीवार का एटम है ये वाला एटम, मतलब 1 2 3 और 4, इन 4 के बीच में यहाँ पर एक वर्ड बनता है। तीन कौन से एटम के बीच में, एक कौन सा एटम जो कॉर्नर पर होगा, आपके रूम के कॉर्नर को देखिए, कॉर्नर पर जो एटम है उसके बीच में, फिर कॉर्नर पे आप देखोगे 3 दीवारें लगी हुई है आपके रूम की, एक तो ये वाली दीवार, एक साइड वाली दीवार और एक ऊपर वाली दीवार, ठीक है। तो उन सभी दीवारों के फेस सेंटर में जो एटम्स हैं उनके बीच में, कॉर्नर पे जो एटम है उनके बीच में बॉडी डायगोनल पर एक क्या बनेगा, वॉइड बनेगा। उस वॉइड को आप ध्यान से देखिए तो आपको पक्का दिखाई देगा, कहाँ पर, इस कॉर्नर वाले एटम पे, इस फेस पे, दीवार जो है पीछे वाली उस फेस पे, और जो छत है उस फेस पे, यानी कि ये 1 2 3 4, इन 4 एटम्स के बीच में बॉडी डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस पर, ऊपर से 1/4 डिस्टेंस पर, और फिर जब उधर कॉर्नर में जाओगे, यानी कि जब यहाँ पर आओगे, यानी कि मान लिया कि ये बॉडी डायगोनल है, तो इस एटम और एक हो गई नीचे वाली फेस, और एक ये जो फ्रंट फेस है, ये वाला एटम और ये वाला एटम, फ्रंट वाला कौन सा है, ये, यानी कि जो आगे वाली दीवार पर है, इस दीवार पर जो एटम है, इस दीवार पर जो एटम है, नीचे फ्लोर पे जो एटम है, और ये वाला जो एटम है, इसके और इसके बीच में यहाँ पर इस बॉडी डायगोनल पर, तो मैं यहाँ बना देती हूँ, इस बॉडी डायगोनल पर एक 1/4 डिस्टेंस पर यहाँ पर, और एक 1/4 डिस्टेंस पर यहाँ पर। तो इस बॉडी डायगोनल पर कितने, 2 एटम, 4 बॉडी डायगोनल हैं, तो कितने एटम्स, यानी कि 8 एटम्स, एटम्स का मतलब वर्ड्स, क्योंकि मैं वर्ड्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हुए, 8 वर्ड्स हुए। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ड्स। वर्ड्स 2 तरीके के होते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल, एक ट्रायंगल बनाओ, उस पर एक वर्ड रख दो, 2 ट्रायंगल बनाओ, अपोजिट डायरेक्शन में रख दो। हमने कहा जितना जेड होता है उतने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वर्ड एक बॉडी सेंटर में और बाकी एज सेंटर्स पर होते हैं। एज सेंटर में कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, तो टोटल वर्ड कितने हुए, 4। अगर मैं इसी की बात इसमें कर दूँ तो वर्ड्स कितने हुए, 8। मैंने कहा कहाँ पर, एक बॉडी डायगोनल पर 2 वर्ड्स, बॉडी डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस पर, कॉर्नर वाले एटम और 3 फेसेस से लगते हुए एटम के बीच में एक बॉडी में एक वर्ड बनेगा।
फेस डायगोनल पर, बॉडी डायगोनल पर, जिसको हम वर्ड बोलेंगे। तो एक बॉडी डायगोनल पर 2 वर्ड्स, टोटल 4 बॉडी डायगोनल, तो 8 वर्ड्स की फॉर्मेशन हो गई। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ वर्ड इन एनी लैटिस। तो बच्चे इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं अगर जो वर्ड्स हैं उनके अंदर कुछ एटम्स ऑक्यूपाई हो रखे हैं। जैसे क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन है, इन सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज इन सीसीपी अरेंजमेंट, मीन्स O2 नेगेटिव जो आयंस हैं उनका सीसीपी अरेंजमेंट है, यानी कि एफसीसी अरेंजमेंट है। इसका मतलब ऑक्साइड आयन, क्योंकि एफसीसी के लिए जेड कितना होता है 4, याद होगा ना आपको कि एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 4। इट्स मीन दैट O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन कितने हैं 4 हैं। फिर आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे। अगर हमारा Z 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में बच्चे कितने होंगे 4 होंगे, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे 8 होंगे। ठीक है, ये हमारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/6 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाइड बाय कैटाइन ए जो है उसने 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई किया हुआ है। टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हैं 8, इसके 1/6 को ऑक्यूपाई किया हुआ है तो 4/3 मीन्स ए जो है दैट इज 4/3। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देखिए, व्हाइल 1/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटाइन बी। 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड यानी कि बी कैटाइन ने किसको, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हैं 4, इसके कितने 1/3 को ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसका मतलब बी भी कितना है 4/3, ए भी 4/3, बी भी 4/3, जो कि ओ कितना है 4। अगर मैं सबको लिखूँ, देखिए O4, ए 4/3, बी 4/3, 3 कॉमन लिया, इधर 4 और ये कितना हो गया 12, मीन्स ऑक्साइड आयन कितने हो गए 12, ए कितने हो गए 4, बी कितने हो गए 4। सिंप्लीफाई करो 4 मीन्स AbO3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस सॉलिड। समझ में आ रही होगी। Z 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4 होंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे 8 होंगे। अगर 4 है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल है तो इन्होंने कहा ऑक्टाहेड्रल 4 के 1/6 में निकाल दिया। फिर कह रहा है जो बी कैटाइन है वो 1/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड निकाल दिया और फिर उनको सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे इन अ क्रिस्टल O2 नेगेटिव आर अरेंज इन सीसीपी। सीसीपी का मतलब एफसीसी, अगेन इट्स मीन दैट जेड 4, वापिस Z कितना 4, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने 4, और नीचे टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने 8। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। अब इन्होंने कहा कि किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में O2 नेगेटिव आयंस आर अरेंज इन सीसीपी अरेंजमेंट, मींस O जो है वो 4 है O2 नेगेटिव। फिर उन्होंने कहा Ni2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव आर ऑक्यूपाइड इन 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड है बच्चे 4, इसके 1/4 में निकल लाई करता है, तो इसका मतलब निकल कितना हो गया 1, निकल कितना हो गया 1। फिर आगे क्वेश्चन देखिए, Fe3 पॉजिटिव, इट लाई 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड जो कि कितने हैं 8, प्लस 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हैं 4, तो इसके 1/4 में इसके 1/8 में यानी कि 1 और 1 कितना हो गया 1 + 1 यानी कि 2। मीन्स फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो गया Ni1 Fe2 और O4। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो गया Ab2O4, Ab2O4 या NiFe2O4। तो आपको वो ABC की टर्म में भी दे सकते हैं, किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर करके भी दे सकते हैं, मतलब मेटल आयंस के आयन देके भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए बच्चे अगर आपको कभी ये कंफ्यूजन हो जाए, ये समझ में आ गया, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो जाए कि CCP FCC के लिए जेड मुझे क्या लेना है, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता रही हूँ। आप ऐसे करिए, लेटिस पॉइंट यानी कि Z इसको कंसीडर कर लीजिए 24। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होंगे 24 और टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होंगे 48। क्यों? क्योंकि हमने कहा ये दोनों बराबर होते हैं और ये इसके ट्वाइस होते हैं।
ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए सब पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। देखिए पहला क्वेश्चन, किसी भी सॉलिड में CCP अरेंजमेंट छोड़ो, हमें कोई मतलब नहीं। इन्होंने कहा कि इन अ सॉलिड ऑक्साइड एंड CCP अरेंजमेंट, मतलब ऑक्साइड कितने हैं 24, ठीक है। इन्होंने कहा कि 1/6 ऑफ द टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाइड बाय कैटायन A, कौन कैटायन A टेट्राहेड्रल वर्ड को 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड 48, कौन है ये A, और जो B है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड यानी कि 24। देखिए 8 और ये 24। अब देखिए O 24 है, A 8 है, B भी कितना है 8 है। सिंप्लीफाई करिए 8 8 3, तो ये क्या हो गया A B O 4, पहले A B O 3 से A B O 3, पहले भी हमारा यही फॉर्मूला आया था, अभी भी यही फॉर्मूला आया है। क्या करिए 24 24 48, आप 12 12 24 भी ले सकते हैं जैसे आपको सही लगे। 12 12 24 24 24 48 ऐसे ले लिया, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला है जैसे पहला। अब इस वाले क्वेश्चन को करिए, सेकंड क्वेश्चन को इसी मेथड से। देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने कहा किसी भी क्रिस्टल में O2 नेगेटिव आए अरेंज इन CCP मतलब सेटिस्फाइड O2 कितने हैं 24। इन्होंने कहा Ni2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड, 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड में कौन है निकल 2 पॉजिटिव। ये थे हमारे ऑक्टाहेड्रल, इनके 1/4 में। और इन्होंने कहा कि जो Fe3 पॉजिटिव है वो 1/8 ऑफ, तो किसमें है टेट्राहेड्रल वर्ल्ड में यानी कि 48 प्लस 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड में भी। ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड कितने हैं हमारे 24, ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड कितने हैं 24। तो अब हमने देखा 6 6, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए 12, Fe कितने हो गए टोटल 12, ये कितने हो गए Ni 8 और ऑक्सीजन तो कितने थे 24। तो देखिए फॉर्मूला, अब Ni है 8, ये 12, ये 24 काटिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ गया 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में है 4 सॉरी ये गलत काटता है, तो ये हो गए 6, ये हो गई 12 और ये हो गए 24। अब काट दो 6 12 4। तो अभी आपका फॉर्मूला क्या आया NiFe2O4, पहले भी फॉर्मूला क्या था NiFe2O4। तो इस तरीके से अगर आपको ये कंफ्यूजन रहती है ना कि मेरे को लैटिक्स फाइंड नहीं पता चल रहा, मेरे को Z नहीं पता चल रहा, मेरे को वॉइड्स पता नहीं चल रहा, तो आप ये करिए एक जर्नल लिख दीजिए और जो क्वेश्चन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके के 1 मार्क के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट वॉइड्स। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे या रेडियस रेशियो रूल की बात करेंगे। तो आप इसको करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।